नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एटीसी के अंदर जीके की बात करने वाले हैं। बिकॉज़ एटीसी के एग्ज़ाम में जीके के 10 सवाल आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 10 मार्क्स भी इतने बड़े कंपटीशन में मायने तो रखते ही हैं। बेसिकली आपको जीके को सबसे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स इज़ हैविंग 30 मार्क्स वेटेज, ओके। मैथ्स का भी वही है। तो आपको जीके का 10 मार्क्स का वेटेज है, तो उसको उस इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना। और आपका जो फिजिक्स है उसका सिलेबस लिमिटेड है, आप वहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके जो है उसका सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा है, तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना स्कोर कर पाओगे पढ़ने के बाद। प्लस आपके मार्क्स का वेटेज भी कम है, तो आपको अपना टाइम का मैनेज भी करना है पढ़ाई के अंदर, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये क्लियर कट एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अब मैंने कुछ एनालिसिस किया है, मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं एज वेल एज मतलब जो वर्तमान में जो अदर एग्जाम्स हैं उनके जो पेपर्स हैं उनको मैंने एनालिसिस करके देखा है कि किस तरह के सवाल, मतलब कि हम यदि ज़्यादा पढ़े तो हमारे जीके के अंदर स्कोर करने का जो हमारा वो रहेगा क्राइटेरिया, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जीके को 2 पार्ट में बांटा है। आपका जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है, जिसके मतलब आपके 10 में से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। द सेकेंड पार्ट विल बी फ्रॉम द नॉर्मल जीके, ठीक है, जो अपनी ट्रेडिशनल जीके होती है उसमें से आपको 6 सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया है। अब उन दोनों पार्ट्स की कैसे अलग अलग तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक उनमें से ज़्यादा पढ़ने हैं ताकि मतलब कि मैं कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकूं, तो उसका मैं अभी धीरे धीरे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर का मैंने बताया कि आपको 4 सवाल पेपर में मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020 एंड 2021, ठीक है, 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अभी कुछ दिन पहले ही मतलब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने अपडेट किया अपनी वेबसाइट पे। तो उसके जो डेटा हैं, साथ ही साथ में उसके अंदर कोई योजना यदि डिस्कस की गई है तो उसके बारे में पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो जो वो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो पूरा पढ़ोगे तो आप वो 700-800 पेज का है, तो आपको मतलब मान के चलो कि वो मान के चलो वही पढ़ते रह जाओगे, आपका पेपर इधर की तरफ छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मैंने एक समराइज्ड नोट है उसके पूरी एक समरी है, ठीक है। तो उस जो नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने भी नेट से ही सर्च किया है, तो आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें से सवाल आने के चांसेस हैं। वो आपको 5-4 पेज की पीडीएफ है जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। एक सवाल आने के चांसेस रहते हैं बेसिकली। जिस साल आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है उस साल यदि कोई एग्जाम है तो उसमें उसके सवाल आने के चांसेस रहते हैं। ये ट्रेंड मैंने देखा है 2015 के बाद से, जब भी मैंने कभी किसी एग्जाम को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। सो आपकी पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ है कि आपको पढ़ना है आपका फॉरेस्ट सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, ठीक है। 2019 में रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, तो 2021 के लास्ट में रिपोर्ट आएगी। तो अभी वो जो रिपोर्ट है वो एप्लीकेबल है इस बार के एग्जाम के लिए। तो आपको उसमें से थोड़ा मैंने एक 3-4 पेज की पीडीएफ अटैच की है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस राज्य के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, विच स्टेट इज़ हैविंग द लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, परसेंटेज वाइज किस में मतलब फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ के अंदर की गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है हमारे फॉरेस्ट जो एरिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ओवरऑल इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है, तो आपको वो देखना है वहाँ से, ठीक है, वो उसमें दिया हुआ है। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि आती है तो वो होती है, आपने आईएएस के पेपर में भी देखा होगा, स्टेट पीसीएस के पेपर में भी देखा होगा, अपने एसएससी एंड मैनी जो एग्जाम्स होते हैं करंट अफेयर की यदि बात करें तो वहाँ पे एक सवाल जरूर आता है कि कोई आपको इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कोई इंडेक्स दे देंगे, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज रहती है उनकी रैंक आती है। बताओ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया की कौन सी रैंक है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि बात करें तो इंडिया की उसमें कौन सी रैंक है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिया की रैंक उसके अंदर कौन सी है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 10-15 हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, वैसे तो 100 के आसपास इंडेक्स होते हैं, लेकिन 10-15 के आसपास इंडेक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर एग्जाम में लगभग उनके आने के चांसेस होते हैं। कभी ये पूछ लिया तो कभी ये पूछ लिया, ठीक है। तो उन सभी की मैंने 2020 की जो रैंक थी इंडिया की
उसका मैंने PDF का जो डिस्क्रिप्शन है अपना, उसके अंदर मैंने उसका जो एड्रेस है वो दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, और जब आपका एग्जाम हो उससे पहले एक बार देख के जाना, ताकि आपको करंट गरम गरम याद रहे और पेपर में छाप के आ जाओ उस चीज़ को। ठीक है, ये 3 चीज़ों की बात होगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 4 में से हो सकता है 3 नंबर यहीं से ही आ जाए। उसके अलावा साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी मिलिट्री की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि शक्ति एक एक्सरसाइज है, दैट इज़ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द फ्रांस आर्मी। ठीक है, ऐसी हमारी एक एक्सरसाइज है जिसका, जैसे उसका दुनिया भर की बिम्स्टेक नाम से एक एक्सरसाइज है ना, इसी तरह से दुनिया भर की हमारी एक्सरसाइजेज हैं, तो उनके पता होना चाहिए कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, भारत और थाईलैंड है उसके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, उनके मतलब नाम होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे मतलब 10-15 एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया और US और आपका जो रसिया है, इन तीनों का मिलके कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसका भी मैं मतलब आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत ही मतलब UPSC लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन यदि आपके पास फिर भी टाइम है, तो जैसे कि जो जो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें भारत इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपका सार्क हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें मतलब कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो इनकी कोई मीटिंग हुई है अभी लेटेस्ट में जिसके अंदर मतलब कुछ हुआ हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं मीटिंग कहाँ पे हुई थी, और मतलब कि इसके अंदर कुछ मेन चीज़ थी, तो वो एक चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा एक नया एक वो बना है, यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है, एक संघ शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो आपको उसका राज्यपाल, उपराज्यपाल कौन बना है, पहले राज्यपाल होता था, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि LG होता है वहाँ पे ना, तो LG का नाम क्या है, मनोज सिन्हा जी हैं जो उसके LG हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है करंट अफेयर में प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, DRDO इसरो जो है उनके अभी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, या फिर कोई स्पेशल कोई मिशन उसका भी होने वाला है, तो उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कोई 4-5 चीज़ें होंगी वो याद रख लेना, बाकी छोड़ो। ऐसे नहीं है कि भाई DRDO को पूरा वेबसाइट लेके उस पर पूरा, इतना नहीं करना है ना, इतना करना ही नहीं है आपको। जो चीज़ें मैंने बताई, आधा मटेरियल तो मैं दे रहा हूँ, उसको पढ़ने में कम से कम आपको मान के चलो 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और बीच बीच में कभी सैटरडे संडे या फिर कोई महीने में 1-2 बार रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि अपनी उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, PM जय योजना है, उसके अलावा है आपका जल मिशन है आपका। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई ये योजनाएं किससे रिलेटेड हैं। जैसे कि उज्ज्वला है आपके गैस कनेक्शन सब्सिडी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको आपको देखना है कि किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट कोई सिंपल सा सवाल आएगा, बहुत ज़्यादा डीप में उसमें नहीं जाना है कि ये योजना थी इसके बारे में 50 वाक्य लिखिए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। 2-4 कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो, या तो जैसे ऐसा हो सकता है कोई योजना जिसमें सेंटर का कुछ परसेंटेज होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ होगा, तो आपसे वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पहला पार्ट कवर हो गया आपका कंप्लीट, आपका जो करंट जीके थी वो कंप्लीट हो गई है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी करंट जीके में, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको प्रायोरिटी में नहीं दिया है लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खेल कूद के बारे में जो भी स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं, किसी ने मतलब कि फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, तो वो आपको देखना है। भारत की कहीं पे रैंक बनी है, या भारत का कोई भी ऐसा प्लेयर है जो 2020 के अंदर मतलब नेशनल लेवल छोड़ो, आप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड जीत के आया है। वैसे तो 2020 में ज़्यादा गेम्स हुए नहीं है क्योंकि कोरोना के टाइम पे पूरा बंद था सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई 2-4 गेम्स बाद में हुए थे, तो उनका आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जो जीके आएगा, आपका जो एग्ज़ाम की जो डेट होगी, उससे मान के चलिए आपको 20 दिन पहले तक का तो पढ़ना ही है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम आपका मान के चलो 30 मार्च को, यदि मैं मानता हूँ यदि है एग्जाम कल के लिए ना, ये कोई डेट नहीं है, 30 मार्च को है, तो आपको 10 मार्च तक का तो पढ़ना ही, क्योंकि 10 मार्च तक आपके पेपर बनने लगते हैं, तो तब तक एग्जामिनर कुछ भी मतलब उसके अंदर डाल सकता है जो भी पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल जीके की, जो कि पार्ट 2 मैंने बोला है, जिसमें से आपके 6 सवाल आएंगे। ठीक है, नॉर्मल जीके में से 6 सवाल आपके कवर होंगे। तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर आपका क्या है, आपका एक तो है जो हमारे समाज सुधारक हुए थे, जैसे कि आपका आर्य समाज, ब्रह्म समाज, लाइक दैट, उस टाइम के जो भी थे, जो भी मतलब कि जिन्होंने सोशल मूवमेंट किया था, तो
उनके मतलब कि आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना किसने करी थी, ये किसने बनाया था, लाइक दैट आपको वो पता होना चाहिए पहली चीज़। तो बहुत बड़ा नहीं है वो पोर्शन, आपको मानो एक पेज में पूरा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको वो पूरा मतलब याद कर लेना है कि ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर से भी मतलब कि आपको जो कांग्रेस बनी थी हमारी 1885 में कांग्रेस बनी थी, ठीक है, तो उसके बाद वाला ही जो मतलब हमारा वो है, वो जी के याद रखनी है आज़ादी तक की, ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंस तक की आपको याद रखनी है। कहाँ से याद रखनी है आपको याद रखनी है कांग्रेस के बनने के बाद से, जिसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं बताओ बंगाल जो था वो कब अलग हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ जो महात्मा गांधी जी थे वो कब आए थे भारत, ठीक है, और वो मतलब आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिन हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कब आए थे। ऐसे ही पूछ सकते हैं कांग्रेस कब बटी थी गर्म दल और नरम दल के बीच में। या फिर पूछ सकते हैं एक बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है ये ना, आपने बहुत बार जो मतलब ऐसा लड़का इस वीडियो को देख रहा होगा जो मतलब 3 से 4 साल हो गए उसको बेरोजगार रहते हुए, उसने कई एग्जाम दिए, तो उसने ये सवाल जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ पे करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, इसका सवाल कई बार आता है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, 1929 के अंदर ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। ये सवाल मतलब मैंने खुद बता रहा हूँ कि मैंने एक ही साल तक मतलब कि एग्जाम दिए थे, उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन, उसमें ये सवाल मैंने एक बार देखा था ना, उसके बाद वाले जो मैंने कभी देखे पेपर उठा के तो उनके अंदर भी वैसे सवाल आया था ये वाला। एसएससी तो मतलब फेवरेट सवाल है, वो पूछती है हर साल किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये वाला, जैसे कई शिफ्ट होती है ना एग्जाम की, तो उसमें एक में पूछ लेती है। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा आपको कि ये वाला हो गया आपको है ना मॉडर्न इंडिया वाला, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पढ़ना है क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लोगों क्या है कुछ लोगों को तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है, जैसे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई भी आर्टिकल उठा के कभी भी रात को पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा, जबकि मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़ आती है मैं उसको देखता हूँ। तो ऐसे ही मतलब कि जिनका इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए तो अच्छा है, जिनका नहीं है उनको क्या करना है, उनको इम्पोर्टेंट हमारे जो वो है हमारे अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा वो पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सा है, प्लस साथ ही साथ जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारे हैं उनके बारे में आपको देखना। जैसे अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो उनमें पूछ लेंगे बताओ कि जो आपका 100th अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड है, जीएसटी जो हमारा आया है वो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, ये सवाल आ सकता है। इसी तरह से आपको मतलब कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो हमारी राजभाषा के अधिनियम है उस वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है उसके बारे में पूछ सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस जब होती है देश के अंदर तो उसमें आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, आपकी बाहरी अटैक कोई हो गया उस टाइम पे हो सकता है, या फिर हमारे देश की जो आंतरिक इमरजेंसी हो सकती है, उनकी जो कंडीशंस है वित्तीय जो हमारी वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके कौन से आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मतलब कि राज्यपाल जो होता है कौन से आर्टिकल से बनता है, मतलब गवर्नर जो होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, और प्रधानमंत्री है आपका, प्रेसिडेंट है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एक है आपका फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा था, कब हुआ था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हमारी जो शेड्यूल्स हैं वो मतलब कि कितनी थी पहले मूल संविधान के अंदर, अभी कितनी है वो पता होनी चाहिए आपको। मूल संविधान जो था उसके अंदर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस थी वो कितनी थी उस टाइम पे, और अभी वर्तमान में कितनी है वो आप शायद उस टाइम 15 थी, अभी 22 के आसपास है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन क्लियर हो गया आपका। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जम्मू कश्मीर जो है कब बना, कौन से अधिनियम के तहत बना, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम आगे बात करते हैं तो एक आता है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है, 2011 का जो जनगणना था उसके बारे में आपको एटीसी की तैयारी नहीं, हर एग्जाम के अंदर वो पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी आप रेलवे का देते हो किसी, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो ओनली एटीसी का फॉर्म भरेगा, रेलवे का भी भरा होगा उसने एसएससी का भी भरा होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नॉलेज है वो आपको काम आने वाली है, तो आप उसको याद कर लीजिए। भाई एजुकेशन का रेशियो ये है देश के अंदर, महिलाओं पुरुषों का ये है, हमारे जो मतलब कि जो होता है जनसंख्या घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो इतनी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस स्टेट की है, कम इस स्टेट की है, ये मतलब आपको बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा स्टेट है जहाँ पे लड़कियों की संख्या जो प्रतिशत में मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके अंदर वृद्धि हुई है वो पूछ सकते हैं आपको, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए,
ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, है ना। आपको जो चीज़ बताई है उसको याद करने के अंदर मान के चलिए आप कंप्लीटली एक दिन दे देते हैं तो पूरा कवर हो जाएगा जो मैंने बताया, करंट अफेयर प्लस ये लगा के। यदि आप थोड़ा थोड़ा देते हैं, जैसे फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे देते हो, तो एक सप्ताह के अंदर पूरी आपकी जीके 10 नंबर की हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और उसमें मान के चलिए आपके 10 में से आपको ऐसा लग रहा है कि 6 सवाल है जो मेरे बिल्कुल पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो मान के चलिए आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले जीके में, क्योंकि 6 सवाल तो आप सही करोगे ही, इसमें से जो मैंने बताया लगभग आने के चांसेज हैं 6 सवाल, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि आपके 4 सवाल बच गए टोटल, है ना। मैंने टोटल 10 सवाल बात की करंट प्लस नॉर्मल लगा के, तो जो बाकी बच गए आपके 4 सवाल, उनमें से कुछ में आप आइडिया लगा के उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप कुछ ना कुछ तो टिक करके ही आओगे, ठीक है। तो वहां से आपके 1 या 2 नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो 10 में से 8 आ गया तो मान के चलिए आप टॉप कर रहे हो जीके को, ठीक है, इतना कर लोगे तो जीके की यही स्ट्रेटेजी है मेरे अकॉर्डिंग कि आप, मैंने जो बताया है इन सब चीज़ों को ध्यान से थोड़ा पढ़िए। और जो मैंने ये जो नॉर्मल जीके का जो बताया, इसके लिए आप ल्यूसेंट जो बुक है वो रेफर करें, क्योंकि ल्यूसेंट एक तरह से नोट्स के टाइप की ही बुक है। उसमें जैसे अपन नोट्स बनाते हैं तो वो संक्षिप्त नोट्स के रूप में है, तो आप ल्यूसेंट को प्रिफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट्स में से जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें देख सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट देख सकते हैं, उसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, जो हमारे ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इनके बारे में देख सकते हैं, उनके जो संगठन है उनके बारे में देख सकते हैं। तो इतना आपको करना है, ठीक है। इतना करके ब्लाइंडली आप एग्जाम में चले जाइए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मन को इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आएगा करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके मैं बता रहा हूँ कि इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा जो टाइम दे रहा है कोई भी बंदा, तो मान के चलिए कि ही इज़ नॉट डूइंग करेक्ट, मतलब उसका जो ट्रैक है वो सही नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। 10 नंबर के सब्जेक्ट को आप 30 नंबर के बराबर टाइम नहीं दे सकते, कहीं से भी वो जस्टिफिकेशन के बराबर नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं कि जो बताया है उसके हिसाब से पढ़िए, सिलेक्शन होके रहेगा। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए लवली डे, हैव ए वंडरफुल डे। मेरी तरफ से आपको नमस्कार।